नमस्कार। आजकल हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम बैठकर आराम से स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक बुक्स रीड कर सकें या आराम से मोटिवेशनल वीडियो देख सकें। इसलिए मैंने ये ऑडियो चैनल बनाया है ताकि आप लोग अगर कुछ काम भी कर रहे हों तो साथ साथ ये स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ और ऑडियोज़ सुन सकें। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका नाम है भगवान का घर, जो कि मैंने आनंद मार्ग मैगजीन भक्त समाज में पढ़ी थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से एक गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह गड्ढे में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन के आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान थी। कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। अचानक उसने देखा एक व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज़ देकर रोका और पूछा कि कहीं कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है। तो साइकिल सवार ने उत्तर दिया, इतनी बारिश में दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिल सकता। यह सुनकर व्यापारी और चिंतित हो उठा। तब साइकिल सवार ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो पास ही बने भगवान के घर में आज रात भर विश्राम कर सकते हैं। वहां आपको रहने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहर कर अगले दिन सुबह वह गाड़ी मरम्मत का कोई रास्ता देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और ले चला। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए तो एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, यह मेरी पत्नी है। इस भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में साइकिल वाले की पत्नी गरम गरम चाय नाश्ता ले आई। रात का खाना पानी भी पकने लगा। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। यह कोई मंदिर तो है नहीं। लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर में भगवान विराजमान है, या मैंने घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर में भगवान आए हैं। यह सोचते सोचते जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि अपने मकान को वह भगवान का घर क्यों कह रहा है। प्रश्न सुनकर साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपने ठीक कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का घर कहेंगे तो हम वहाँ कोई अनाचार, कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे तथा हम उन्हीं सद्विचारों में रहने का प्रयास करेंगे जिनमें हम मंदिर के अंदर रहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी भगवान के घर में रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया।